10 लक्षण पर्व का मंगलमय आज दूसरा दिन है। क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है। मान कसाई के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है, जिसकी आराधना हम लोगों ने आज यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। व्यक्ति अपने जीवन में 8 बातों को लेकर के अहंकार करता है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 बातों को लेकर के अहंकार करता है। अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में किसी के सामने झुकता नहीं है। जब इस धरती पर चलता है तो अकड़ करके चलता है। उसकी छाती फूल जाया करती है। जब धरती के ऊपर पांव रखता है, धरती पर चलता है, तो सारी धरती कांप जाया करती है। जब वह आंखें ऊपर उठा करके चलता है तो सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। और जब वह एक दहाड़ मारता है तो सारे प्राणियों के पैर यत्र तत्र चले जाया करते हैं। ऐसा अहंकारी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो उससे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाया करता है। दुनिया में 2 प्राणी सबसे बड़े हैं। एक तो हाथी और दूसरा ऊंट। ये 2 प्राणी जो हैं सबसे बड़े हैं। इनके भीतर अहंकार होता है कि दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जब ये दोनों प्राणी किसी पहाड़ के सामने से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, उस समय उनका अहंकार चूर चूर हो जाया करता है कि हमारे भीतर जो धारणा थी कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है, जब वे पर्वत के सामने से निकलते हैं, पर्वत को देखते हैं, तो उनका अहंकार उस समय चूर चूर हो जाया करता है। अहंकार किसे नहीं होता? जो अपने जीवन में पूर्ण होता है। पूर्ण कौन है? केवल ज्ञानी भगवान। भगवान पूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं होता है। और दूसरा, जिसे अपना अतीत और औकात याद है, उसे उपलब्धियों के होने पर भी अपने जीवन में अहंकार नहीं होता है। और तीसरा, वो व्यक्ति है जिसकी दृष्टि हमेशा द्रव्य के ऊपर रहती है, पर्याय के ऊपर नहीं रहती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं होता है। पंचम काल है और पंचम काल में मनुष्य गति में अहंकार की बहुलता है, क्योंकि मनुष्य गति में मान कषाय की प्रधानता दिखाई देती है, जिसके कारण पंचम काल के मनुष्य को अपने जीवन में अहंकार उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। अहंकार करने वाले कितने ही सम्राट, कितने ही राजा महाराजा नरक निगोद की यात्रा कर रहे हैं।
अभी हमने अर्घ्य में पढ़ा 10 लक्षण की अर्घ्यावली में मार्दव धर्म के गुणों में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? भूप कीड़ो में गया। जो राजा अपने जीवन में जिसकी एक धाक थी, एक धाक को सुनकर के चारों दिशाओं से प्राणी दौड़े दौड़े चले आते थे, आज वही राजा जो हैं कीड़े मकोड़े में दिखाई दे रहे हैं। जहां अहंकार करने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ये अपने पास में। यदि हम चक्रवर्ती के वैभव को देखें तो चक्रवर्ती के पास में जितना वैभव है उसका एक रत्ती मात्र भी अपने पास में नहीं है? आज जो है हमारे घर के अंदर गाय भी नहीं है, भैंस भी नहीं है तुम्हारे घरों के अंदर? तुम्हारे घर के अंदर गाय भी नहीं, भैंस भी नहीं, और तुम्हारे घर के अंदर गधा तो होगा है? अब जब तुम्हारे घर में गधा नहीं है तो अहंकार क्या करोगे? किसका अहंकार करोगे? जहां हमारे घर के अंदर एक भी घोड़ा नहीं, एक भी हाथी नहीं। चक्रवर्ती के पास में तो 18 करोड़ घोड़े थे और 84 लाख हाथी थे। तुम्हारे पास में क्या है? न तो घोड़े हैं न हाथी हैं। चक्रवर्ती के पास में सोने की ईंटें थी, चांदी की ईंटें थी। तुम्हारे पास में कितनी है? 100 ग्राम सोना घर में आ गया, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम सोना हमारे पास में आ गया तो धरती पर पैर नहीं रख रहे। चक्रवर्ती के पास में तो रावण के पास में सोने की लंका थी, कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका थी। अपने पास में क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर भी इंसान अपने जीवन में अहंकार कर रहा है। चक्रवर्ती के पास में हीरे मोती माणिक रत्न थे, अपने पास में क्या है? क्या है अपने पास में? न तो हीरा है, न मोती है, न माणिक है, न जवाहरात है, कुछ भी नहीं है। केवल आर्टिफिशियल नकली माल है अपने पास में, नकली माल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चक्रवर्ती के पास में 96,000 रानियों का वैभव था, तुम्हारे पास में है? कितनी रानियों का वैभव है? एक है, वो भी तुम्हारे अंडर में नहीं है, तुमको उनके अंडर में रहना पड़ता है। अब क्या अहंकार करो? दुनिया में अहंकार करने के लिए इंसान के पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है? 2, 4, 5, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और चक्रवर्ती तो 6 खंड का मालिक था, 6 खंड की प्रॉपर्टी उसके पास में थी, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अहंकार नहीं किया। अपने पास में कितना बल है? एक धक्का मारो कि सीधे नीचे हड्डी पसली टूट जाए, लेकिन चक्रवर्ती के पास में तो इतना बलवान शरीर था। और चक्रवर्ती 3.5 करोड़ गायों का दूध पीता था। तुम कितना पीते हो? कितना दूध पीते हो? 1 लीटर दूध पी लो, दस्ते चालू।
ये हालत है। और फिर व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार कर रहा है कि मेरे पास में इतना वैभव है, इतना वैभव। क्या है तेरे पास में? कुछ भी नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में कभी भी पर पदार्थों को लेकर के अहंकार नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर रहती है, आत्मा के ऊपर रहती है, जिसके कारण उसके जीवन में किसी प्रकार का अहंकार पैदा नहीं होता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में कभी नमोकार मंत्र को नहीं बोलता, कभी नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करता। नमोकार मंत्र हमारे अहंकार को चोट पहुंचाने वाला होता है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों के अहंकार को इस नमोकार महामंत्र ने उसके अहंकार को नष्ट कर दिया है। जहां नमोकार मंत्र में कौन पढ़ता है? जिसके भीतर अहंकार नहीं होता है वही नमोकार मंत्र पढ़ता है। यदि अहंकारी व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ लेता है तो जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ता है, सबसे पहला शब्द कौन सा है? नमो। नमो का मतलब नमस्कार हो। जैसे ही ये बोलता है नमो, और नमो बोलते ही उसके अहंकार के ऊपर चोट पहुंचती है। यदि एक बार बोलने पर अहंकार नहीं टूटता है तो दोबारा नमो सिद्धाणम। जैसे ही नमो सिद्धाणम को बोलता है और नमो सिद्धाणम को बोल करके जो है उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा, अभी भी नहीं टूटा। फिर तिबारा बोलता है नमो आयरियाणम, आचार्य भगवंत को नमस्कार हो। अभी भी अहंकार नहीं टूटा। फिर बोलता है नमो वज्रायणम, चौथी बार बोलता है, तब भी नहीं टूटा। और अंतिम बार नमो लोए सव साहुणम, जैसे बोलता है कि उस अहंकारी व्यक्ति का अहंकार चूर चूर हो जाया करता है। इसलिए जहां पर नमोकार होता है वहां पर अहंकार नहीं होता है, और जहां पर अहंकार होता है वहां पर नमोकार नहीं होता है। इंद्रभूति को अहंकार था कि दुनिया में मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, सारी विद्याओं का स्वामी, सारे विद्याओं का ज्ञाता मैं हूं। लेकिन जैसे ही सौधर्म इंद्र ने एक प्रश्न रखा, उस प्रश्न का उत्तर देते नहीं आया, उसी समय उसका अहंकार चूर चूर हो गया और उसने कहा कि चल तेरे प्रश्न का समाधान मैं तेरे गुरु के सामने दूंगा, क्योंकि यहां देने से मेरी कोई महिमा नहीं बढ़ेगी, तेरे गुरु के सामने दूंगा। सौधर्म ने कहा कोई बात नहीं, चलो मेरे गुरु के पास में देना। आगे आगे सौधर्म, पीछे पीछे इंद्रभूति अपने 1500 शिष्यों के साथ में चल पड़ा। और जैसे ही मानस स्तंभ आया, सौधर्म इंद्र आकाश में उड़ करके भगवान के समोसरण में प्रवेश कर गया। और इधर इंद्रभूति ने जैसे ही मानस स्तंभ को देखा, भगवान को देखा, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। इसलिए अहंकार किसी का रहने वाला नहीं है। ज्ञानी के पास में जाओ, साधु संतों के पास में जाओ तो दिल और दिमाग से खाली होकर के जाना, कभी भरे ज्ञान से मत जाना। यदि भरे ज्ञान से जाओगे तो तुम अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं कर पाओगे, खाली के खाली रहोगे। हम देखते हैं कि यदि बर्तन में पानी भरना है तो बर्तन को नल के नीचे रखना पड़ेगा। कुएं में से पानी निकालना है तो बाल्टी को झुकना पड़ेगा, तब जाकर के वो पानी भर कर के आएगा। हम देखते हैं कि स्टेशन पर ट्रेन आती है, लेकिन स्टेशन पर ट्रेन कब आती है? जब वो
सिग्नल सामने आकर के खड़ा हो जाता है, और जब तक सिग्नल खड़ा रहता है तब तक ट्रेन स्टेशन पर नहीं आ सकती है। वह ट्रेन जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खड़ी रहेगी, और जब तक ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंचती है तो स्टेशन की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। वह स्टेशन खराब हो जाता है, क्योंकि जिस स्टेशन पर एक भी यात्री नहीं होगा उस स्टेशन की हालत क्या होगी, क्योंकि उस सिग्नल ने उस ट्रेन को जो है बाहर खड़ा करके रखा है। लेकिन जैसे ही वह सिग्नल नीचे झुक जाता है, फिर ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है तो उस स्टेशन की कीमत बढ़ जाया करती है। उसी प्रकार से हमारा यह मस्तिष्क यदि अहंकार से भरा हुआ है, यदि परमात्मा के चरणों में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, तब तक उसके जीवन में देव शास्त्र गुरु का प्रवेश उसके जीवन में नहीं हो सकता है। आज हमने 46वें मंगलमय काव्य की आराधना की। यह काव्य बंधन मुक्ति का काव्य है। हम अपने जीवन में बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपाद कंठ मुरुश्रंखल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निगृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिषम मनुजास्मरंत सद्य स्वयं विगत बंद भया भवंती। जिस समय राजा भोज ने मानतुंग आचार्य देव को 48 तालों वाली जेल के अंदर बंद कर दिया, और बंद करने के उपरांत सांकलों से उनके शरीर को जकड़ दिया। आपाद कंठ पैर से लेकर के मस्तक तक पूरे शरीर को सांकलों से जो है बांध दिया, और आपाद कंठ मुरुश्रंखल बड़ी बड़ी सांकलें, कोई छोटी सी नहीं, बड़ी बड़ी सांकलें, उससे जो है सारे शरीर को वेष्टित कर दिया। और गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निगृष्ट जंगा, जिनके सांकलों के अग्रभाग इतने तीक्ष्ण थे कि उनकी निगृष्ट जंगा, जिनकी जंगाएं छिल रही थी, सारा शरीर छिल रहा था। लेकिन ऐसे समय में भी त्वन्नाम मंत्र मनिषम मनुजास्मरंत, ऐसे समय में मानतुंग आचार्य देव ने त्वन्नाम मंत्र, आपके नाम का निरंतर स्मरण किया, जिसके कारण सद्य स्वयं विगत बंद भया भवंती। वे मानतुंग आचार्य देव शीघ्र ही उस बंधन से मुक्ति को प्राप्त हो गए। उनके 48 ताले खुल गए और बाहर आकर के बैठ गए। ऐसे जो है मानतुंग आचार्य देव ने इस मंगलमय काव्य में हमें अपने जीवन में संबोधन उपदेश दिया है। जब जब भी जीवन में ऐसा कोई बंधन आ जाए तो हम अपने जीवन में इस मंगल श्लोक का पाठ अपने जीवन में जरूर करें, और जो है हम बंधन से मुक्ति प्राप्त करें। सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद।